नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष सत्ता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुट ड्रॉप। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फुट ड्रॉप क्या होता है। फुट ड्रॉप दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो फुट है वो डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट कर नहीं पाता है। मतलब कि एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हमारा जो फुट है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है, वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। अब फुट ड्रॉप को हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं पार्शियल फुट ड्रॉप, जिसमें जो है फुट ड्रॉप में कंप्लीट फुट ड्रॉप नहीं होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है लेकिन वीकनेस होती है मसल्स में, तो उसके कारण वो मूवमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता और इनकम्प्लीट मूवमेंट आता है। दूसरा होता है आपका कंप्लीट फुट ड्रॉप। कंप्लीट फुट ड्रॉप का मतलब ये है कि आपके फुट में कोई मूवमेंट आएगा ही नहीं। मतलब आप चाहोगे कि आपका मूवमेंट इस तरीके का उठे तो वो मूवमेंट नहीं आएगा, उसको हम कंप्लीट फुट ड्रॉप कहते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि जैसे अगर इंडिया में फुट ड्रॉप की कंडीशन देखा जाए तो कम से कम आप मान के चलो कि 6 से 8% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको फुट ड्रॉप की कंडीशन होती है। तो दोस्तों ये बात करते हैं कि फुट ड्रॉप के कॉजेस क्या होते हैं। फुट ड्रॉप का एक पर्टिकुलर बहुत कॉमन कॉज है कि आपका जो नर्व इंजरी होती है, मतलब कि एक कॉमन पेरोनियल नर्व होती है हमारे, जो हमारे नी से आगे की तरफ को जाती है, जब नी के नीचे से वो आगे की तरफ को जाती है, तो ये जो नर्व है इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और हड्डी के बाहर से होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई लेवल के बढ़ जाते हैं। इस वजह से जो होता है, जो आपका फुट ड्रॉप कंडीशन है वो काफ़ी ईजिली इस इंजरी के कारण हो जाता है। इस बात से हम ये कह सकते हैं सिंपली कि कॉमन पेरोनियल नर्व, आपकी पेरोनियल नर्व अगर अफेक्ट हो रही है तो उसके कारण आपको फुट ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत ऐसी कॉमन सिचुएशंस आती हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं किसी किसी कंडीशन में जिसके कारण भी ऐसा फुट ड्रॉप आपको होता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में। स्पोर्ट्स इंजरी एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन कह सकते हैं जिसमें हमें फुट ड्रॉप के कॉम्प्लिकेशन आती है। और दूसरा जो हम कह सकते हैं वो होता है हिप रिप्लेसमेंट या फिर कहें कि नी रिप्लेसमेंट, इनमें भी फुट ड्रॉप की कॉम्प्लिकेशन देखी गई है। डायबिटीज में भी आपको फुट ड्रॉप की कंडीशन देखी जाती है, या फिर कहें काफ़ी देर तक जो लोग क्रॉस लेग में बैठते हैं उन लोग में भी फुट ड्रॉप की कंडीशन चांसेस थोड़े बहुत बन जाते हैं। या फिर कहें डिलीवरी पेशेंट्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी डिलीवरी के टाइम भी कॉम्प्लिकेशन आती है आपके फुट ड्रॉप की। ये तो है आपके कुछ कॉमन सिचुएशन जिनमें ये कॉम्प्लिकेशन आती है। दूसरा ऐसा भी होता है कि किसी को अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो उसमें भी, स्ट्रोक अगर किसी को आ गया है तो उसमें भी फुट ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। वैसे तो हाफ बॉडी जो होती है वो अफेक्टेड होती है, बट इसमें फुट ड्रॉप भी इंक्लूडेड हो जाता है कि आपका फुट जो है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। या फिर हम कहें सीपी, सेरिब्रल पाल्सी, जो बच्चों की दिक्कत, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, इसमें भी आपको फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो फुट ड्रॉप जो है काफी ज्यादा कॉमन कंडीशन है और काफी और सारी कंडीशंस के साथ भी कॉम्प्लिकेशन में ये आ जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट यूज करा जाता है अगर आपको फुट ड्रॉप हो रहा है। तो देखो, पहले तो सिंपल से कुछ ब्रेसेस और स्प्लिंट आपको यूज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पैर अगर पूरा गिरा रहेगा तो उसके कारण आपको काफी टाइम तक अगर वो पैर ऐसे ही रहेगा तो उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती है। फुट ड्रॉप स्प्लिंट भी आता है या फिर कहीं लाइट वेट ब्रेस भी आता है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको वो चीज खरीदनी जरूरी है, वो चीज परचेज करनी जरूरी है, क्योंकि उससे करेक्शन आता है। एक्सरसाइज एक अलग डिफरेंट पार्ट है, इंप्रूवमेंट एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन करेक्शन भी जरूरी है। मतलब कि कोई चीज का प्रिवेंटिव होना भी जरूरी है। आपका फुट ड्रॉप है और आप स्प्लिंट यूज कर रहे हो या ब्रेस यूज कर रहे हो तो उससे आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट मिलेगा, मतलब कि वो कंडीशन जो है वो और ज्यादा वर्स्ट नहीं होगी। तो इसलिए ब्रेस और स्प्लिंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस कंडीशन के पे। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए जिसके कारण आपको ये जो फुट ड्रॉप कंडीशन है इससे आपको प्रॉब्लम से जो है निजात मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको एक चेयर यूज करनी है और चेयर पे आराम से इस तरीके से बैठ जाना है। उसके बाद आपको जो है अपने नी को जो है 90 डिग्री रखना है, मतलब कि पैर ऐसे 90 डिग्री जाएगा। उसके बाद अपने फुट को यहाँ पे ग्राउंड पे रेस्ट करवा के आप इस एक्सरसाइज में आप जो है, जरूरी नहीं है कि आप शूज ही पहनो, आप बिना शूज के भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या है, एक टॉवल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ग्राउंड से फ्रिक्शन हटा दे, वैसे कोई चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे आपको ये स्लाइडिंग मूवमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने तो शूज़ पहन रखे हैं इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप कर सकते हो, आप शूज़ में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, बड़ी बात नहीं। तो इसमें जो है आपको वही 90 डिग्री रख के आपको जो है अपने पैरों को
बाहर की तरफ को स्लाइड करना है, मतलब फुट को बाहर की तरफ को स्लाइड करना है। तो आपको कुछ इस तरीके से मूवमेंट करना है। अपने हील को एक ही जगह पे रखना है और अपने जो फिंगर्स हैं, सारी फिंगर्स हैं, इनको बाहर की तरफ को मूवमेंट कराने की कोशिश करनी है इस तरीके से। जब आप ऐसा मूवमेंट कर रहे होंगे तब आपको अपने इस साइड की मसल्स में जोर महसूस होगा अच्छा खासा। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर। दूसरी एक्सरसाइज के लिए भी आपको चेयर पे इसी तरीके से बैठना है, कोई चेंज नहीं करनी है पोजीशन पे, और एक थेराबैंड यूज करना है, या फिर एक टॉवल या फिर एक लंबा कपड़ा, कुछ भी यूज कर सकते हो। थेराबैंड बेस्ट है इस चीज के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्मल फुट है जो मूवमेंट कर रहा है वो, और जो आपका फुट ड्रॉप वाला है जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको एक साथ रखना है। और उसके बाद जो है अपने थेराबैंड को जो है ऐसे फीट के नीचे से इस तरीके से फंसा लेना है ऐसे। उसके बाद अपने जो आपका सही पैर है उसका मूवमेंट आपको रखना है और उसके साथ साथ इसका मूवमेंट भी करना है। बट अभी आप कैपेबल नहीं हो इस मूवमेंट को करने के लिए, तो आप इसका हेल्प ले सकते हो थेराबैंड का, उस मूवमेंट को करने के लिए। आप दोनों को साथ साथ करोगे तो कोऑर्डिनेशन बनेगा और इम्प्रूवमेंट फिर हल्के हल्के बननी शुरू हो जाएगी आपके फुट ड्रॉप के लिए। तो दिखाता हूं मैं करके इसको। तो आपको कुछ इस तरीके से इस मूवमेंट को करना है, जैसे ये वाला मूवमेंट है, और कुछ इस तरीके से करना है। फिर आप इसको बाद में होल्ड भी कर सकते हो। जैसे आपने 10 से 15 रिपीटेशन कर ली तो आप उसके बाद जैसे 5 रिपीटेशन होल्डिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैं ऊपर लाया और उसे 5 सेकंड होल्ड किया, देन रिलीज। फिर से करके दिखाता हूं, ऊपर लाया एंड होल्ड, रिलीज। तो दोस्तों अब आते हैं तीसरी एक्सरसाइज में। तीसरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, ये दूसरी एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है। बस इसमें आपको एक टेनिस बॉल और ऐड कर देनी है जिसको आप दोनों फुट से अपने पकड़ेंगे। तो सेम यही पोजीशन है, कुछ भी चेंज नहीं है, थेराबैंड वैसे ही होगा। आपका जो आपको टेनिस बॉल है उसको आपको ऐसे दोनों फुट से पकड़ना है और फिर से ये मूवमेंट साथ में करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो कोऑर्डिनेशन है और जो मूवमेंट है वो थोड़ा और इनहेंस हो जाएगा जब आप ये वाला करोगे तो। और सेम इसको भी वही प्रोसेस करनी है कि आप 10 to 15 टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हो। रिपीटेशन आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है कि 15 बार ही करनी है। आप 30 बार भी कर सकते हो, 40 बार भी कर सकते हो, 50 बार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप बीच में इसमें होल्डिंग में जरूर डालिए इस एक्सरसाइज को। जैसे कि आप ऊपर को ला रहे हैं और इसको होल्ड जरूर करिए। जैसे कि अगर आप 15 एक्सरसाइज रिपीटेशन वाली कर रहे हैं तो 15 के बाद 5 बार जो रिपीट कर रहे हैं उसमें आप होल्ड करिए, उसको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, तब वो चीज जो है ज्यादा बेटर रहेगी। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। चौथी एक्सरसाइज में आपको जो है एक चेयर यूज करनी पड़ेगी या फिर कोई भी ऐसी चीज यूज कर सकते हो जिससे आप सपोर्ट ले सको। और उसके बाद जो है आपको सीधा खड़ा रहना है और अपने दोनों फुट को एक साथ रखना है इसमें। इसके बाद आपको जो प्रेशर लगाना है वो अपने हील पे लगाना है। हील पे प्रेशर लगाना है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ को पुश करना है, मतलब कि कुछ इस तरीके से। तो जब आप ये चीज करोगे ना तो आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है आपके फुट से, तो आपके जो फुट हैं वो अपने आप ऊपर की तरफ को उठेंगे। ऐसा बहुत सारे फुट ड्रॉप में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता है, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपके जब भी आप हील पे इस तरीके से प्रेशर लगाओगे तो फुट जो है हल्का फुल्का ऊपर की तरफ उठेगा। तो आप ये रिफ्लेक्स एक्सरसाइज भी आप इजीली कर सकते हो। तो आपको इसमें क्या करना है, हील पे ऐसे प्रेशर लगाओ, पीछे की तरफ को पुश करो और ये मूवमेंट करो। कोशिश करो कैसे भी कि फुट ऊपर की तरफ को उठे, कुछ इस तरीके से। इसको आप रिपीट करिए, 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हो। रिपीटेशन एज यूजुअल आपके ऊपर है, आप कितना भी बढ़ा सकते हो। और इसको फिर 5 बार होल्ड भी करिए, मतलब कि 5 रिपीटेशन आपको होल्ड की भी करानी, जिसमें आप 5 से 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बार और करके दिखाता हूं।
तो अब आते हैं दोस्तों अपनी 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर और लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें आपको सेम वही सपोर्ट के लिए एक चेयर चाहिए या कोई भी आप चीज़ जो आप सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह की पोजीशन आपको बनानी है इसमें, और थेराबैंड यूज़ करना है आपको इसमें। आपकी इसमें जो पोजीशन है, जो आपका फुट ड्रॉप वाला फुट है, मतलब कि ये वाला फुट ये आगे की तरफ रहेगा और आपका जो नॉर्मल फुट है वो पीछे की तरफ रहेगा। और आपका थेराबैंड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि थेराबैंड में ये फोर्स होता है जो आपको यूज़ करना है, इसमें रेजिस्टेंस यूज़ करना है आपको जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो देखिए फुट ड्रॉप में क्या होता है, फुट ड्रॉप में आपका ये केस में ये उठना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है इसको कि पेशेंट अपने आप से एक्टिवली इस एक्सरसाइज को कर पाए या इस मूवमेंट को कर पाए। तो उसमें हम एक डाइवर्जन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि जैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका फुट नहीं चल रहा है तो आप इसको चला लो। इससे क्या होगा, प्रेशर आपको फिर भी यहाँ मसल्स में बनेगा और आपका जो नर्व है वो भी स्टिमुलेट होगी जब आप ये वाला मूवमेंट करोगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको पीछे जो नॉर्मल पैर है उससे सपोर्ट देना है, और जितना पीछे रखोगे इस पैर को, नॉर्मल पैर को, उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने में कंफर्टेबल हो। तो आपको कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाना है और फिर पैर को आगे की तरफ को फोर्स देना है। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होगे तो आपको पूरे पैर में आगे की तरफ जो है अच्छा खासा एक जोर पड़ेगा। और आपको ये एक्सरसाइज में थकावट जरूर फील होनी चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज थोड़ा इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। तो आप इसको 25 बार या 30 बार आराम से कर सकते हैं और इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं आप। फिर आप इसे थोड़ा और एडवांस लेके जाइए और इसको जो है होल्ड करिए, 5 to 10 सेकेंड होल्ड करो, देन रिलीज। देखो फिर से दिखाता हूं, होल्ड देन रिलीज। तो दोस्तों आज जो भी एक्सरसाइज आपने इस वीडियो में देखी है, इस एक्सरसाइज को आप घर पे जरूर ट्राई करिए। और ऐसे ही रिलेटेड और भी किसी कंडीशन के ऊपर आपको एक्सरसाइजेस जाननी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।